अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि उस्मान भाई लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी, वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनर काफ़ी इरिटेट कर रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों को कैसे डील करें, क्योंकि सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन आपके जो एडमिशन में बहुत ज़्यादा मेन इनका रोल होता है, ठीक है, आपके एडमिशन के लिए। और जो वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनर की बात करते हैं तो उसमें आपको जो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस होते हैं, वो अगर आप वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनर मेच्योरिटी के साथ अच्छी तरह फिल करके आते हैं तो आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं बेल्जियम के। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और अगर आपने मेरे साथ रब्ता करना है तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन की। देखिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन के 4 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जो हम बनाते हैं। और यूनिवर्सिटीज की मेन रिक्वायरमेंट्स भी यही होती हैं। सबसे पहला जो पैराग्राफ आपका आ जाता है, जो आपने बनाना है, वो आपका इंट्रो आ जाता है। लाइक आपने बैचलर्स वगैरह की जो अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है कि ये पढ़ा हुआ है मैंने, और फिर उसमें ये भी आपने ऐड करना है कि आप नेक्स्ट जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं क्यों आ रहे हैं, ठीक है। ये एक अपना जो पहला पैराग्राफ है बड़ा अच्छा लिखना है आपने, ठीक है। और कोशिश करें कि जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो एक ही पेज का होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो 1 पेज की होती है आपकी लेटर ऑफ मोटिवेशन की। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आपका जो आ जाता है वो आ जाता है, लाइक आप बेल्जियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपने स्ट्रॉन्ग रीजन देनी होती है कि क्यों आप बेल्जियम में आ रहे हैं। वाई नॉट, अब अदर कंट्रीज में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, लाइक फ्री जो एजुकेशन आपको जर्मनी प्रोवाइड कर रहा है तो आप बेल्जियम में क्यों आ रहे हैं, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ जाता है वो यूनिवर्सिटी देख रही होती है। उसमें आपने यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना होता है कि जी आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं, इस प्रोग्राम में, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम को किस तरह डील किया जा रहा है। तो वहां पे आपने जो थर्ड पैराग्राफ है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की है, और जो उसकी जो प्रोग्राम का लाइक आप स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं उसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि भाई मैं इस वजह से इस प्रोग्राम में और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा हूँ। फोर्थ पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसमें आपने फ्यूचर गोल बताने हैं कि जी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद ये मेरा फ्यूचर है, इस जो फील्ड है मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी कंट्री को कैसे सर्व कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ से मास्टर्स करता हूँ, मैं पाकिस्तान में जाके ये फील्ड्स हमारे लिए यहाँ पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये मैं यहाँ से अपनी जो अपॉर्चुनिटी है गेन कर लूँगा और ये मेरी फील्ड है। तो इस तरह करके, और ये जो लेटर ऑफ मोटिवेशन का जो स्ट्रक्चर होता है और हर यूनिवर्सिटी आपको इस तरह ही डिमांड कर रही होती है कि 1 पेज का आपने इस तरह डील करना है। उसके बाद अगर हम वीजा इंटरव्यू क्वेश्चनर की बात करते हैं तो वीजा इंटरव्यू क्वेश्चनर में आपका एक तरह से जो मैं उसको डील करता हूँ वो लेटर ऑफ मोटिवेशन ही है। लाइक सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि जी आपके प्रीवियस स्टडी और जो आप करंट स्टडी जो पढ़ने जा रहे हैं इसका लिंक क्या है, वो आपने बताना है। ओब्वियसली बात है कि वो चेक कर रहे होते हैं कि भाई इसे कुछ पता भी है कि बस एम ही अप्लाई कर लिया है, कि आपने पीछे तो क्या कहते हैं प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है और आप जा रहे हैं जी कंप्यूटर साइंस में, उसको फिर अब मोटिवेशन शो कराएं। देखिए, जा सकते हैं, एडमिशन भी मिले हैं, वीजा इंटरव्यू अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन उसको आप मोटिवेशन भी तो शो करवाएं ना, कि उसमें लिखें कि भाई मेरा ये पैशन है, इस वजह से मैंने फील्ड स्विच की है, ठीक है। उसके बाद और भी वीजा इंटरव्यू क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपने अच्छी तरह डील करना है कि ये प्रोग्राम है क्या आपकी कंट्री में पढ़ाया जा रहा है, अगर पढ़ाया जा रहा है तो फिर आप बेल्जियम में क्यों आ रहे हैं। अब उसको भी बड़ी अच्छी तरह डील करना है। ये नहीं कि कई लोग कई आप लिख देते हैं नो जी कोई नहीं हमारी कंट्री में पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये गलत बात है। बहुत सारे, क्योंकि सेम कोर्सेज पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, तो उसको भी डील करें, ठीक है, अच्छी तरह के जी बिल्कुल ये यूनिवर्सिटीज हैं ये पढ़ाती हैं, ठीक है, और मैं बेल्जियम को इस वजह से आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत बेहतर है। तो उसमें इस तरह के भी क्वेश्चन है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन भी और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवरऑल प्रोजेक्ट्स आपने बताने हैं अपने। और कई बच्चों ने लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आता है कि जी ये डिग्री करने के बाद आप क्या करेंगे। उसने लिखा हुआ है जी कि मैं फ्रेंच और डच सीख के, यार वीज़ा ऑफिसर क्या सोचेगा, फ्रेंच और डच सीख के आप पाकिस्तान जाएंगे। इस तरह करके उसको अच्छी तरह फिल करें, ठीक है, कि आपने ये नहीं कि जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि बहुत टाइम होता है उसको, आपके पास टाइम लाइक 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले अपने इंटरव्यू को अच्छी तरह तैयार करें। उसके बाद जो सीवी है, देखिए कैनवा प्रो और गूगल पे बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइज सीवी बनाए, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें सीवी में ना लिखें, वो आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखनी होती है। एक सीवी मैंने देखी सारी डिटेल्स लिखी, ऐसा नहीं करना, आपने ऑर्गेनाइज करके स्पेसिफिक, पढ़ने में भी अच्छी हो, और ये करें कि आप भी पढ़ें तो उसको सिर्फ 30 सेकंड में या 1 मिनट में अपनी सीवी अच्छी तरह गो थ्रू हो जाए, इस तरह करके ऑर्गेनाइज करके आपने बनानी है। बाकी आपको फिर भी इन 3 चीजों में किसी भी तरह की हेल्प आउट चाहिए, सर्विसेज में चाहिए,
आज वो क्या कहते हैं, और आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन आप लोग को समझ नहीं आ रहा, वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनर समझ नहीं आ रहा, तो बड़ी मिनिमम फ़ी हम क्या कहते हैं चार्ज करते हैं। आप मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे, और किसी भी तरह की सर्विस चाहिए हम हाजिर हैं आपके लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।